हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई स्कोर्ड 632 मार्क्स इन नीट 2024। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं एलन की मेजर टेस्ट सीरीज़ लेने वाला हूं, तो मैंने एलन की मेजर टेस्ट सीरीज़ ले भी ली है एंड मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया एंड मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। तो उसका भाई सिलेबस पता है क्या आपको? भाई उसमें पूरी 11th आ रही है एंड ये 19 तारीख को है, मीन्स इसी अपकमिंग संडे को। इसमें क्या है ना कि पूरी 11th आ रही है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी 11th को जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लाइक यूनिट एंड डायमेंशन से लेके वेव्स तक अपने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लूँ एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लूँ, ताकि मेरे को सेंटर में ऐसा फील ना हो कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, अगर मैंने रिवाइज कर लिया तो अपने शॉर्ट नोट्स तो मेरे से बन जाते। तो उसी को मैं करूँगा इस पर्टिकुलर व्लॉग में। तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें मेरे को फिजिक्स को अप टू फ्लूइड्स तक आज रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू एंड केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एंड बायो में 2 चैप्टर्स हैं। सो चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से एंड रिवाइज करेंगे अप टू फ्लूइड्स। अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। वैसे मैंने पता है यूनिट एंड डायमेंशन से लेके वेव्स तक सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अपने फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री में भी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स बनाए। बट मैंने क्या किया ना, मैंने इनऑर्गेनिक के भी भाई शॉर्ट नोट्स बना लिए। आई डोंट नो मैंने क्यों बना लिए, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बस टेस्ट से पहले 2-3 पन्ने पलट लो एंड चैप्टर रिवाइज। एंड मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी हाईलाइट कर रखी है, तो मैं दोनों चीज़ें कर लेता हूँ। एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी पढ़ लेता हूँ एंड जो है मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेता हूँ इनऑर्गेनिक के। मैं आज इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करने वाला, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया ये चीज़। जब मैंने लास्ट ईयर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी ना, तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स 570 के आसपास थे एंड मैंने नीट में स्कोर किया 632। मीन्स इतना ज़्यादा गैप आया भाई, जितना मैंने टेस्ट में स्कोर किया था उससे कई ज़्यादा मेरे नीट में मार्क्स आए। तो मुझे काइंड ऑफ लगता है ना कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, कोई सी भी आप टेस्ट सीरीज़ ले लो, ज़रूरी नहीं कि एलन की लो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कोई भी टेस्ट सीरीज़ को, बट आप कोई भी अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक आप स्ट्रेस को बियर करना सीखते हो एंड आप जो है आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आते हैं। तो जिसने भी टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी, तो भाई एक ऑफलाइन कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टेस्ट सीरीज राइट नाउ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है भाई। एंड जिनका भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ भाई, सबसे पहले आप लोग पहले सिलेबस खत्म करो एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज का सोचना। आपके पास पूरी जनवरी है, फरवरी है, जब तक भी आपका सिलेबस फिनिश हो सकता है, जल्दी से जल्दी सिलेबस को फिनिश करो। एंड ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में आपने जो है कुछ भी भाई, मतलब स्पीड में करने के चक्कर में क्या होता है कि ना, चीज़ें लोग अच्छे से नहीं पढ़ते। तो वैसा मत करना भाई, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना एंड इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। सो मैंने अभी एनएलएम तक रिवाइज कर लिया है एंड अब मेरे को रिवाइज करना है वर्क एनर्जी पावर से लेकर फ्लूइड्स तक। तो ये है मेरे वर्क एनर्जी पावर के शॉर्ट नोट्स। सो चलो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे किसी का एक कमेंट आया था कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या फिर नॉर्मल नोट से रिवाइज करना चाहिए। भाई अगर आप 11th एंड 12th क्लास में हो ना, तो आप अपने फुल नोट्स को रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। एंड अगर आप एक ड्रॉपर हो, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो भाई। ये इंतज़ार मत करो कि नीट के 1-2 महीने में लास्ट में बनाऊंगा, भाई बिल्कुल गलत चीज़ है ये। अभी से बना लो। जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म करते जा रहे हो ना आप लेक्चर के थ्रू, तो आप डायरेक्टली अभी आप लेक्चर के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लो, ताकि जब भी आपका कोई टेस्ट आए या फिर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, तो उसके 1-2 हफ्ते पहले आप अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीज़ों को रिवाइज कर लो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीधे आप टेस्ट देने चले जाओ। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आप समझ नहीं रहे हो भाई, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे कि अब मेरा टेस्ट देख लो, संडे को है एंड मेरे पास मैक्सिमम 3-4 दिन बचे हैं एंड अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैं अपने सीधे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा एंड सीधा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ऐसे करके किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो एंड बहुत कम टाइम में कर सकते हो भाई। एंड जिनको भी शॉर्ट नोट्स नहीं पता कि कैसे बनाने हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो है किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भेज दूंगा एंड आप उससे सीख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है एंड आप भी उसी तरीके से बना सकते हो। प्लीज़ कॉपी मत करना, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद रहेंगी। अगर आप मेरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लोगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो टेलीग्राम पे मैं अपने कोई भी एक शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा, आप उसको देख लेना मैंने कैसे बनाया है एंड आप भी वैसे ही बना सकते हो। सो अब फिजिक्स को पूरा रिवाइज करने के बाद अब केमिस्ट्री को रिवाइज कर लेते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करेंगे। तो ये है मेरे थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स, जिनसे मैं अपने थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करने वाला हूँ। शॉर्ट नोट्स के लिए आप एक सेपरेट कॉपी खरीद लेना, जिसमें आप 11th एंड 12th दोनों के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 2 कॉपी हो जाएंगी एंड बायो के लिए आप एनसीईआरटी में चीज़ें हाईलाइट कर लेना एंड उसी को बार बार पढ़ना, वही आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। एंड बायो में शॉर्ट नोट्स की क्या ज़रूरत है, आप सिंपली आप एनसीईआरटी को रीड करो एंड चीज़ें हाईलाइट कर लो एंड बार बार अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ो, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ बायो में।
नाउ केमिस्ट्री का रिवीजन हो चुका है, तो अब मूव ऑन करते हैं बायो पर। वैसे आप लोग बायो कैसे रिवाइज़ करते हो, एक बार कमेंट्स में बताना यार। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अपने जो हाइलाइटेड पॉइंट्स मैंने हाइलाइट कर रखे हैं, जैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, तो जितना भी मेरे को लगा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने तरह-तरह से मतलब मॉड्यूल सॉल्व किए थे, डीपीपी सॉल्व किए थे, जो भी मेरे सवाल गलत होते थे, मैं उसको हाइलाइट कर लेता था। एंड फिर जब भी मेरे को पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज़ करना होता था ना एनसीईआरटी से, तो मैं जो है अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ता था। एंड इसके बाद फिर जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, तब मेरे मैक्सिमम सवाल सही हो जाते थे, क्योंकि मैंने जितनी भी मैंने गलती करी थी, मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखी थी। तो मैं जब भी एनसीईआरटी रीड करता, मैं उन सारी गलतियों को अच्छे से देख लेता। लाइक वही जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना, वो सारी मेरी गलतियाँ ही हैं। उसमें मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके मैं अपनी एनसीईआरटी रीड करता हूँ। जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, सारे के सारे मैंने गलतियाँ करी थी टेस्ट में, मॉक टेस्ट में। एंड तो उन्हीं चीज़ों को मैं एनसीईआरटी के थ्रू रीड कर लेता हूँ, जितने भी मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट 2025 में आ सकते हैं, मैंने वही हाईलाइट कर रखे हैं। एंड मैं वैसे ही करके रिवाइज़ करता हूँ अपनी बायो को। सो बायो में मैंने आज 2 चैप्टर रखे थे, जो मैंने दोनों के दोनों चैप्टर रिवाइज़ कर लिए हैं। एंड रिवीजन ही सब कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है ना? तो इसीलिए मैं 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ फिज़िक्स एंड बायो के मिला के टोटल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है फिज़िक्स एंड बायो के। टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं। एंड इन 100 क्वेश्चंस को मैं करने वाला हूँ। एंड इन 100 क्वेश्चंस करने के बाद फिर जाके मेरा ये पूरा दिन ख़त्म होगा, तब जाके मतलब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी काइंड ऑफ, है ना? क्योंकि रिवीजन तो भाई पूरा कर ही लिया हमने। एंड रिवीजन करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तब जाके थोड़ा अच्छा फील होता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं किया आज। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जिस दिन मैं सोता हूँ ना, भाई मेरे को कसम से बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं रोज़ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। एंड कितना भी करके लाइक मिनिमम क्वेश्चन 50। एंड डेली टारगेट रहता है कि 100 क्वेश्चन करना ही है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायो एंड केमिस्ट्री। तो बायो तो हर रोज़ का मेरा फिक्स है 50 क्वेश्चन, कभी कभार 20 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। बट स्टिल कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, क्योंकि ये स्टेयर्स हैं यार। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे करके अगर आप कंसिस्टेंसी में कुछ भी चीज़ें करते हो ना, तो एक ना एक दिन आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लग जाते हैं। मेरा तो भाई यही मानना है कि छोटा करो या बड़ा करो, बट कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते रहो ना, तो इन दी एंड आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। लाइक अगर आप 10 क्वेश्चन भी डेली करते हो ना, सच बता रहा हूँ, 1 महीने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से, जिस भी चैप्टर से 10 क्वेश्चन कर रहे थे, वो आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सो फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है, एंड हम सारी चीज़ों को अपने डन कर देते हैं। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।